अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नस्ट यूनिवर्सिटी के पाकिस्तान के अंदर जितने भी कैंपस हैं उसमें एडमिशन का तरीका क्या है, उसकी अंडर ग्रेजुएट यानी कि बीएस के लिए अगर स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, या एमएस के लिए अप्लाई करेंगे या पीएचडी के लिए, इन तमाम जो प्रोग्राम्स हैं उन सब के लिए एक ही प्रोसेस है। ठीक है, तो किस तरह आप न्यू रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं नस्ट एंट्री टेस्ट के लिए, ठीक है, उसका तरीका हम आज जो है वो देखेंगे। क्योंकि सबसे पहले नस्ट एंट्री टेस्ट होता है, फिर उसके बाद जो है वो जिन जिन रिक्वायर्ड प्रेफरेंसेस में या जिन रिक्वायर्ड जो है ना प्रोग्राम्स में आपने अप्लाई किया होता है उसका मेरिट बनता है। फिर देन उस मेरिट के अकॉर्डिंग आपको कॉल की जाती है या मैसेज किया जाता है या ईमेल की जाती है। ठीक है, फिर देन उसके बाद जो है वो आपका टेस्ट वगैरह होता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एडमिशन के लिए नस्ट एडमिशन जो भी सेशन होता है, जो भी ईयर होता है, वो आपने लिखना है। और उसके लिए सबसे पहले आपके पास जो है वो ये ओपन हो जाएगी इंटरफेस। ठीक है, तो इस इंटरफेस पे क्लिक करने के बाद जो है वो आपके सामने जो न्यू इंटरफेस ओपन होगी वो पोर्टल है आपके पास नस्ट यूनिवर्सिटी की, ठीक है, जिसमें अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टू 2025 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे वो बता रहा है कि एनईटी यानी कि नस्ट एंट्री टेस्ट की जो रजिस्ट्रेशन है वो उसकी सीरीज़ 4 चल रही है। ठीक है, और उसमें जो है ना लास्ट डेट जो है वो अभी 20 जून 2025 है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे जो है ना और भी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि जो सीरीज़ 3 का टेस्ट था वो भी जो है वो अनाउंस हो चुका है और उसको आप अपलोड हो चुका है और उसको चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, तो अब तमाम बाकी चीज़ें तमाम देख लेने के बाद जो है वो आप यहाँ पे जो है क्या करेंगे, आपके अब यहाँ पे आएंगे तो इसके बाद यहाँ पे तो जैसे ही यहाँ पे आएंगे नीचे यहाँ पे, क्योंकि आपका अभी रजिस्ट्रेशन हुई नहीं है, ठीक है, अभी आपकी लॉगिन आईडी बनी नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ एनईटी पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको वो डिटेल्स बता रहे हैं कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, उसके लिए लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अब अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे देने के बाद ये सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी है आपने केयरफुली। ठीक है, और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और अर्थराइज जो है वो इन्फॉर्मेशन अकाउंट में डालनी है सारी की सारी, क्योंकि ये ज़ाहिर सी बात है स्क्रूटनिंग होती है सारे डॉक्यूमेंट्स की, तो आप जो है वो इसमें किसी किस्म की कोई जो है वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं डाल सकते। तो उसके लिए आपने ये सारा फॉर्म फिल कर लेना है सबसे पहले। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना नाम जो आपके मैट्रिक रिज़ल्ट कार्ड में लिखा हुआ है, ठीक है, बाकी डॉक्यूमेंट्स में लिखा है वो इंटर करना है, फादर नेम इंटर करना है, और ईमेल एड्रेस वो वाला इंटर करना है जो आपके करंट यूज़ में है, क्योंकि आपकी लॉगिन आईडी का पासवर्ड और उसकी आईडी वो उधर जाएगी, तो मेल से फिर आपने लॉगिन करना है। ठीक है, तो ये बड़ा केयरफुली आपने इसको सबमिट करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन डाल लेने के बाद फिर आपने ये वर्ड वेरिफिकेशन यहाँ पे डालना है। ठीक है, और आई क्लैरिफाई दैट आई एम नॉट ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो इस पर क्लिक करके आपने सबमिट पे कर देना है। फिर आपके मेल पे जो इन्फॉर्मेशन जाएगी उसको फिर आपने लॉगिन करना है। ठीक है जी। जी, जैसे ही आपने सबमिट पे क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे आपको वो बता रहा है कि योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड विच एनेबल टू यू लॉग इन टू एप्लीकेशन फॉर्म हैव बीन सेंड टू द ईमेल एड्रेस। ठीक है, अब आपने अपने ईमेल एड्रेस पे जाना है, वहाँ पे जो आपको आईडी और जो आपको ईमेल पासवर्ड आया वो आपने जो है ना इस लॉगिन पे क्लिक करना है इसके बाद। ठीक है, तो अपना पासवर्ड सिक्योर रखें, ये बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे वो आपको कह रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो ये क्लियरली यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो अब जैसे ही जो आपको ईमेल आई है आपके लॉगिन आईडी और पासवर्ड, वो यहाँ पे आपने एंटर करना है और लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो ओपन हो गई है सारी। ठीक है, तो अब आपने ये सारी जो है ना अकाउंट जो है वो इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहा है आर यू विलिंग टू अप्लाई फॉर नीड बेस फाइनेंशियल एड, यानी कि नीड बेस के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जो लोग जिनको स्कॉलरशिप वगैरह की ज़रूरत होती है नीड बेस की या इस तरह की कोई। ठीक है,
तो लेबर कोटा या इस तरह का कुछ जिनका होता है, ठीक है, तो वो उसको अगर वो आप करना चाहते हैं तो इसको कुछ यतीम लोग स्टूडेंट्स भी होते हैं, ठीक है, जिनको वाकई ज़रूरत होती है और वो डिज़र्विंग भी होते हैं, तो वो येस पे सेलेक्ट कर लें। अदरवाइज़ अगर आप नहीं हैं तो फिर नो पे सेलेक्ट करें, ठीक है। By selecting no, you will be considered for any type of ship along with admission in NUS. Do you want to continue? ठीक है, अब यहाँ पे एक मिनट इसको, तो उसको मैंने वहाँ से नो कर दिया है क्योंकि वो मुझे ज़रूरत नहीं है स्कॉलरशिप की, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं इंग्लिश उर्दू में, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने बड़ी केयरफुली पढ़नी है, ठीक है। इसमें हर एक चीज़ लिखी हुई है कि कैंडिडेट ने लॉगिन आईडी कैसे बनानी है, फिर उसको री लॉगिन करने के बाद फिर अपने फ़ीस कैसे सबमिट करनी है, अकाउंट की डिटेल्स कैसे डालनी है, ठीक है। उसके बाद जो है वो HPL बैंक में जाके वन लिंक सर्विस के थ्रू आप अप्लाई फ़ी अपनी पे कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो टेस्ट डेट की जो आपकी सेशन होगा टेस्ट का, वो भी आप ख़ुद सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप पेपर टेस्ट देना चाहते हैं या कंप्यूटर टेस्ट देना चाहते हैं। यानी कि कुछ लोग पेपर के ऊपर टेस्ट देना पसंद करते हैं, तो वो पेपर वाला सेलेक्ट कर लें। ये जब एप्लीकेशन आएगी तो वहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो सबसे ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैं आपको बताता चलूँ कि जो ऐसे स्टूडेंट्स जो मतलब जिनको डाउट होता है कि वो सेकंड ईयर जिनकी कंप्लीट नहीं होती, मतलब फ़र्स्ट ईयर की बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वो फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट ही सिर्फ डालेंगे, ठीक है, सेकंड ईयर का रिज़ल्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जो है आपकी जो OA लेवल्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो IBC से जो है ना उनकी के मुताबिक उनका जो रिज़ल्ट होगा वही वो एंटर करेंगे, ठीक है। और ये बाकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने कैसे डालनी है, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। क्योंकि जब मैं अप्लाई करूँगा तो साथ साथ बताता जाऊँगा, तो इसको सारा थारोली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अब जो है वो हम बैक चलते हैं, ठीक है। इसको तो हमने रीड कर लिया, अब एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ चलते हैं, ठीक है। जो मेन चीज़ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बड़ा केयरफुली इसको आपको जो है ना एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी इसको देख के, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे जो है ये अपनी सारी इन्फॉर्मेशन बड़ी थारोली और सही तरह से केयरफुली फिल करनी है, क्योंकि बाद में फिर गलती निकल आए तो फिर मसाइल होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये मैं केयरफुली फिल कर लेता हूँ, फिर इसके बाद आपको बताता हूँ कि इसको कैसे फिल करना है, मतलब इसको एक एक चीज़ करके बताऊँगा मैं आपको। अच्छा, यहाँ पे सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे मैं शेयर करता चलूँ कि जब आप पिक्चर अपलोड करेंगे तो आपको थोड़ा इशू होगा, क्योंकि यहाँ पे ये फॉर्मेट बता रहा है ये होना चाहिए। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इमेज की जो साइज़ है वो 150 KB से जो है ना तक होनी चाहिए, ठीक है, तभी आपकी इमेज अपलोड होगी, ठीक है। जिनकी इमेज मुश्किल बड़ी साइज़ की है तो उसको आपने क्या करना है, गूगल पे आके इमेज साइज़ रिड्यूसर लिखना है। उसके ऊपर जैसे ही आप लिखेंगे तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो वहाँ से अपनी इमेज सेलेक्ट कर लें, ठीक है। इमेज जैसे ही सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको यहाँ पे इसकी 30 तक लेंथ कर लें या 40 तक लेंथ कर लें इसकी विड्थ और हाइट, ठीक है। तो इमेज का साइज़ अंडर 150 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर वो आपकी यहाँ से बहुत इजीली जो है वो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने इसी तरह कर लिया है तो मैं यहाँ से चूज़ फाइल करूँगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो यहाँ पे आपको मैं करके दिखा देता हूँ कि फिर यहाँ पे आई एक्सेप्ट कर लेना है और अपलोड फ़ोटो कर लेना है, ठीक है। तो जैसे ही ये देखें ये अपलोड होगी, ख़ुद ही अपलोड हो जाएगी। अगर साइज़ बड़ा होगा तो वो अपलोड नहीं होगी, ठीक है, आप लगे रहेंगे तो अपलोड नहीं होगी। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे अपना नाम मिडिल नेम अगर है, मतलब 3 नाम जिनके होते हैं वो मिडिल नेम भी होता है उनका, अगर है तो रहने में, वरना अदरवाइज़ इसको ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद लास्ट नेम जो होता है सेकंड नेम वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ वही आपने एंटर करनी है जो आपके मैट्रिक रिजल्ट कार्ड के ऊपर लिखी हुई है, ठीक है जी। उसके बाद जो है वो जेंडर अपना सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे नेशनलिटी आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद अपना बे फॉर्म नंबर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी आईडी कार्ड बना नहीं होता, जिनका बना है वो अपना आईडी कार्ड नंबर डालें। बे फॉर्म नंबर और आईडी कार्ड नंबर आपका सेम होता है, बगैर डैश के आपने यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। उसके बाद फादर नेम, यहाँ पे ये देखना है कि फ़ादर नेम ज़िंदा हैं तो वो अलाइव लिखें, डिसीड यानी कि फ़ौत हो चुके हैं तो ये सिलेक्ट करें, शहीद हैं तो शहीद वाला सेलेक्ट करें कॉलम, ठीक है। उसके बाद आपके फ़ादर का प्रोफेशन ये क्या 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 काम करते हैं वो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उनकी सैलरी जो है उसके अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पे
पे सिलेक्ट करनी है। फादर का ईमेल अगर है तो वो इंटर कर दें। मदर नेम यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद मदर ज़िंदा हैं तो उसको सिलेक्ट कर लें। मदर का प्रोफेशन हाउस वाइफ हैं तो अगर उसके अलावा कोई काम करती हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें। ठीक है, अगर हाउस वाइफ हैं तो जाहिर सी बात है कोई काम नहीं करती तो उनकी कोई सैलरी नहीं है तो यहाँ से नन सेलेक्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, अपना प्रोविंस सेलेक्ट करना है, यानी कि कहाँ से, किस प्रोविंस, किस सूबे से आप बिलोंग करते हैं। यहाँ से सिलेक्ट कर लेने के बाद उसको सिटी, अपना डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद शहरी इलाके में रहते हैं तो अर्बन, अगर देहाती इलाके में रहते हैं तो रूरल। उसके बाद रिलीजन अपना यहाँ से सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आर यू ए स्पेशल पर्सन। स्पेशल पर्सन का मतलब ये है कि आपको कोई डिसेबिलिटी या कोई बीमारी तो नहीं है, उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पे कोई और क्रॉनिक या इसी किस्म की कोई बीमारी तो नहीं है, वो यहाँ पे अगर नहीं है तो नो सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आप अपनी फैमिली से पहली दफ़ा यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपके कोई और बहन भाई पहली दफ़ा कर रहे हैं तो यस पे सेलेक्ट करें। अगर कोई बहन भाई और पढ़ता है यूनिवर्सिटी में तो नो सेलेक्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एड्रेस वो आपने वही डालना है जो आपका मौजूदा एड्रेस है, जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं। ठीक है, तो अगर परमानेंट एड्रेस भी आपका वही है तो, क्योंकि कुछ लोग रेंट पे रह रहे होते हैं तो उनका परमानेंट कुछ और होता है और प्रेजेंट कुछ और होता है, तो उसके मुताबिक मैंने यहाँ पे सेम एज़ अबव करके दोनों को एक सेम कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपने डिफरेंट फ़ोन नंबर, अगर आपका पहला नंबर व्हाट्सएप वाला डाल दें, ठीक है, और दूसरा जो है वो आप गार्डियन यानी कि फ़ादर नंबर कोई भी डाल दें। ठीक है, वो कर लेने के बाद यहाँ पे वो कैडेट के लिए इसको छोड़ दें। कैडेट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी स्कीम के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये सिलेक्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद आप कंप्यूटर पर टेस्ट देना चाहते हैं तो ये सिलेक्ट करें। ठीक है, तो उसके बाद अपना सेंटर भी यहाँ से सिलेक्ट कर लें। ठीक है, तो अगर पेपर पे देना चाहते हैं तो पेपर वाला सेलेक्ट करके उसका सेंटर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद कुछ लोगों का ओ ए लेवल्स होता है, तो वो अगर उनका आपका ओ ए लेवल है तो यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लें। अगर एफ एस सी की हुई है तो ये सिलेक्ट करें। ठीक है, अगर एसोसिएट किसी इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है तो ये वाला सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ से आपने अपनी सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, जो भी आपका कम्बिनेशन था एफ एस सी का वो सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लेंगे तो जैसे ही आप वो सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन ओपन हो जाएगी, तो उसमें आपने अपना एफ एस सी का पासिंग ईयर डालना है, उसके मार्क्स डालने हैं, स्कूल वगैरह की डिटेल्स डालनी है। उसके बाद पार्ट 1 की डिटेल, अगर आपकी एफ एस सी कम्प्लीट हो चुकी है तो फिर आप इस वाले ऑप्शन को छोड़ दें, फिर आप ये वाला फिल करें। अगर आपकी अभी एफ एस सी यानी कि फ़र्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आया हुआ है तो वो वाले यहाँ पे एंटर करें और इसको छोड़ दें। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है, कि इसको ब्लैंक छोड़ दें। इसी तरह जिनकी एफ एस सी यानी कि सेकंड पार्ट यानी कि सेकंड ईयर का रिज़ल्ट अभी नहीं आया तो वो इस पार्ट को ब्लैंक छोड़ दें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वो आपने ये क्लियरली इसको क्लिक कर देना है कि मैं जो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल सही है। ठीक है, और जो है वो इसमें किसी किस्म की कोई गलत इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। अब आपकी असल चीज़ आती है कि कौन से प्रोग्राम आपने चूज़ करने हैं। ठीक है, आपने इंजीनियरिंग प्रोग्राम या कंप्यूटर AI या वगैरह वाले प्रोग्राम चूज़ करने हैं तो आप उनको अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करें। मसलन अगर मैंने इंजीनियरिंग के प्रोग्राम सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा यहाँ से। यहाँ पे वो बहुत सारी आपको वो बता रहा है, यहाँ पे आप प्रेफरेंसेस जो भी करना चाहते हैं 10-12 जो भी करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपने कंप्यूटिंग के कुछ प्रोग्राम सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, तो उसमें भी आपको यहाँ पे वो 6 प्रेफरेंसेस दे रहा है। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी है, ऊपर से 5-6 कर लें, 2-4 इधर से कर लें। ठीक है, तो जो भी मेरी पहली प्रेफरेंस कंप्यूटर साइंस है तो मैं यहाँ पे वो कर दूँगा, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप सारे कर लें जो भी आपको जो भी, और ये वही वाले से कैंपस सेलेक्ट करने हैं जो आपके करीब तरीन आते हैं। ठीक है, तो ये ना हो कि आप जो है वो इसी तरह जो है वो आप वो वाली प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करते रहें जो आपके किसी भी अप्रोच में हों ही ना। ठीक है, तो इधर से भी अगर आप 12 अपनी प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने अपनी प्रेफरेंसेस सेलेक्ट की तो ये देखें सारी प्रेफरेंसेस 10-12 प्रेफरेंसेस भी सिलेक्ट करेंगे तो फ़ीस आपकी इतनी बनेगी। अगर आप डॉलर्स में पेड करना चाहते हैं तो वो $40 बनती है। ठीक है, तो ये सिलेक्ट कर लेने के बाद फिर आपके पास जो है वो ये नीचे आपको यहाँ पे बता देगा। अगर आप RS में पे करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर लें, अगर डॉलर में करना चाहते हैं तो ऑप्शन 2 को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिक्लेरेशन है कि यूनिवर्सिटी में अगर आप मैं गलत इन्फॉर्मेशन दूंगा तो मेरी ये मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। ये सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं, एक्सेप्टेड करके फिर आपने क्या करना है, इस सेव फॉर्म पे क्लिक कर लेना है। ठीक है जी। अच्छा जी, अगर आपको लगता है कि आपकी किसी इन्फॉर्मेशन में कोई डाउट हो तो फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन सही तरह से पढ़ लें। ठीक है, तो सेव कर लेने के बाद फिर आपने नेक्स्ट एंड प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे वो कह रहा है यू मस्ट चूज़ फर्स्ट प्रेफरेंसेस ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, तो मतलब पहली इंजीनियरिंग वाली इसमें से भी आपको चूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी आपका ये। अच्छा जी, यहाँ से मैंने 10 प्रेफरेंसेस चूज़ किए हैं। ठीक है, और यहाँ से जो है वो फिर
जो है मुझे वो या यहाँ से टोटल 12 करनी पड़ती हैं, तो यहाँ से फिर मुझे जो है ना इसको कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपकी 12 प्रेफरेंसेस यहाँ पे बन गई। ठीक है, उसके बाद फिर आपने ये देख लेना है कि क्या सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हैं। फिर अगर कोई गलती निकली तो फिर वो अगेन आपको कहेंगे कि ये गलती ठीक करें। अब नेक्स्ट प्रीव्यू देखें। अब इंजीनियरिंग प्रेफरेंसेस कैन चॉइस कैन नॉट बी सेम। ठीक है, अगर मैंने कोई सेम सेलेक्ट कर रही है तो उस पर भी वो कह रहा है कि सेम नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, वो सारी दुरुस्ती कर लेने के बाद ये देखें, ये सारा मेरा एप्लीकेशन फॉर्म ये बन गया है। ठीक है, अब इसमें भी अगर आप एडिट करना चाहें तो अगेन एडिट हो सकता है। ठीक है, अगर इसमें एडिट नहीं करेंगे आप तो फिर बाद में वो एडिट नहीं हो सका। अगर आप यहाँ पे इसको पढ़ लें सही तरह से, अगर कोई गुंजाइश है एडिट करने की तो कर लें, अदरवाइज़ फिर आप क्या करें, प्रोसीड फॉर पेमेंट। ठीक है, तो जैसे ही आप प्रोसीड फॉर पेमेंट पे जाएंगे तो ये अब पेमेंट प्रोसेस बता रहा है आपको। अगर यहाँ से आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, अगर आप यहाँ से इसको पीडीएफ डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इसकी प्रिंट निकलवा के फिर जो है वो आपने क्या करना है, बैंक में जाके एचबीएल बैंक में, ये देख इस तरह का फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो एचबीएल बैंक में जाके आपकी फ़ी जो है वो पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। आप फ़ी सबमिट करने के बाद फिर आपको अपडेट खुद ही यहाँ पे वो कर देंगे, और रिज़ल्ट या जो आपकी टेस्ट डेट है उसके हवाले से आपको गाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो ये जो लॉगिन पासवर्ड है ये आपने संभाल के रखना है, क्योंकि ये आपका यहाँ पे अकाउंट बन गया है नस्ट यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो फिर उस हिसाब से आपको वो या मेल करते रहेंगे या इसके ऊपर भी इंफॉर्मेशन डालते रहेंगे, तो आप इनकी वेबसाइट वगैरह पोर्टल वगैरह विज़िट करते रहें। ठीक है, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी किस तरीके से आप नस्ट यूनिवर्सिटी में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम हो। ठीक है, ख़्वा वो एमफिल मास्टर्स प्रोग्राम हो, पीएचडी लेवल का प्रोग्राम हो या अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हो, सब के लिए एक ही तरीका कार है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेजेस को फॉलो कर लीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।